हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा, इसको पूछ लेता है। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वह यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना डेट जरूर से ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी। 15 जनवरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अब जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस बताते हैं आपसे जो एग्जाम में पूछता है आपसे। तो 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को 2 दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है। तो 28 जनवरी को डाटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी शहीद दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आपसे पूछा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है। चलिए एशिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं आपको। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एक क्वेश्चन पूछता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं रूस देश है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो द्वीप है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी जो कि चीन में बहती है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो एशिया क्या पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट में है, परंतु जो माउंट एवरेस्ट है वह एशिया महाद्वीप में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना किस समूह ने की थी। आपसे पूछा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की स्थापना किस समूह ने की थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा उस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिक्स ने की थी। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य था विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। स्थापना वर्ष 2014 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है संघाई चीन में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केबी कामत साहब प्रथम अध्यक्ष थे जो कि भारत से थे। भारत से इस बैंक के पहले अध्यक्ष केबी कामत थे। बैंक की स्थापना आईएमएफ और विश्व बैंक की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। यह बैंक सदस्य देशों को ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान या अनुच्छेद जो है 368 है। अनुच्छेद 368 में जो प्रमुख बिंदु है वह है अनुच्छेद 368। यह बताता है कि भारत का संविधान किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। संविधान संशोधन के 3 प्रकार है, साधारण बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्यों की मंजूरी से संशोधन, जैसे संघात्मक ढांचे में परिवर्तन। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वह वर्ष 1951 में हुआ था। वो उद्देश्य था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का युक्त प्रतिबंध, आरक्षण की व्यवस्था इत्यादि।
बाकी ऑप्शन में जो दिया है अनुच्छेद 360 तो यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 352 जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 14 जो दिया विकल्प में वो समानता का अधिकार से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी है। आपसे पूछा है कि यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता की गुफाएं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अजंता की गुफाएं। 1983 में यूनेस्को ने भारत की पहली विश्व धरोहर स्थलों के रूप में अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा किला और ताजमहल को सूचीबद्ध किया था। इन सभी को एक साथ पहले बैच में शामिल किया गया, परंतु अजंता गुफाओं को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। अजंता गुफाओं के बारे में बात करें तो यह जो है महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण काल जो है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। इसे यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में किस प्रांत से मनोनीत किया गया था। आपसे पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में किस प्रांत से मनोनीत किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मनोनीत सदस्य के रूप में चुना गया था। वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे और इसी भूमिका से के कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। आपसे पूछा है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री पुष्कर सिंह धामी वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। बाकी बात यहाँ उत्तराखंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से अलग होकर राजधानी 2 है, देहरादून है शीतकालीन, गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन। राज्यपाल के यहाँ जो वर्तमान समय में वो गुरमीत सिंह है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से। सीटों की बात करें तो लोकसभा की यहाँ 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख किस संस्था के अधीन होती है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख किस संस्था के अधीन होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनएचएआई। एनएचएआई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच की निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे एनएचआई बोलते हैं, कि होती है। यह संस्था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का जो मुख्यालय है वह नैरोबी में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केनिया की राजधानी में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी प्रमुख एजेंसी है जो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर नीति निर्धारण, निगरानी और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रामसर साइट्स किनसे संबंधित। आपसे पूछा है कि रामसर साइट्स जो है किससे संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर साइट्स। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामसर साइट्स उन आर्द्र भूमियों को कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की श्रेणी में रखा गया है। यह नाम 1971 में ईरान के रामसर शहर में संपन्न रामसर सम्मेलन के आधार पर पड़ा। रामसर सम्मेलन वर्ष 1971 में हुआ था। भारत ने कब हस्ताक्षर किए तो 1 फरवरी 1982 को भारत ने हस्ताक्षर किए। भारत में कुल रामसर साइट्स वर्तमान समय में कितने हैं तो वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट्स जो हैं इनकी संख्या 91 है। भारत की पहली रामसर साइट्स कौन सी है तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, यह भारत की पहली रामसर साइट्स थी। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी भारत का रामसर साइट्स है। सबसे बड़ी रामसर साइट्स कौन सी है तो सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, यह सबसे बड़ी रामसर साइट्स है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट्स कौन सी है तो चांगथांग
धाम जो कि लद्दाख में है, चांगथांग, या सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट्स है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो वर्तमान समय में आरबीआई का जो मुख्यालय वो मुंबई में। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके पहले गवर्नर जो थे सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नर थे, और पहले भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख साहब थे। वर्तमान समय में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि शक्तिकांत दास की जहां पर बने। संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में राजनीति के निदेशक तत्व की प्रेरणा किस देश से ली गई है। आपसे पूछा है कि भारत में राज्य नीति के निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की प्रेरणा किस देश से ली गई। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राजनीति के निदेशक तत्व दिए गए हैं। उनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डीपीएसपी की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जो स्वयं स्पेनिश संविधान से प्रभावित था। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स या अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और राजनीति निदेशक था तो आयरलैंड से। संघात्मक ढांचा जो है कनाडा देश से संबंधित। तो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 1989 में की गई थी। बात करें जुलाई माह की, चलिए जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस बताते हैं आपको। तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जुनून दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, जो कि भारत का पहला रामसर साइट्स था। अब बताइए, अभी हम लोग पढ़े भी थे, तो बताइए चिल्का झील किस राज्य में स्थित था, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यार उड़ीसा राज्य में स्थित है और बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। या एशिया की सबसे बड़ी लैगून भी मानी जाती है। चलिए झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं आपको। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी, तो मानसरोवर झील है, जो कि तिब्बत भारत के पास है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो गुरु डोंगमार है झील है, जो कि सिक्किम में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया साहब नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का स्थानापन्न संस्थान है। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, तो दूसरे उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। वर्तमान सीईओ की बात करें तो बी आर सुब्रह्मण्यम वर्तमान समय में इसके सीईओ हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, अभी ध्यान रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र दास मोदी जी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा है कि लावड़ी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। लावड़ी जो है महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य और गीत परंपरा है। सामाजिक एवं राजनीतिक व्यंग, प्रेम व वीरता की कहानियां इसमें होती है। प्रमुख रूप से मराठी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो लावड़ी, तमाशा, कोली नृत्य,
पावड़ा, दाही काला, या सब महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बाकी ऑप्शन दिया गुजरात, तो गुजरात के जो प्रमुख लोक नृत्य है वह गरबा और डांडिया है। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य जो है यक्षगान है। तो केरल का जो मुख्य नृत्य है, नृत्य जो है लोक नृत्य है, वह केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है। आपसे पूछा है कि वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के निदेशक कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरेंदु प्रकाश जो है वर्तमान समय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो है प्रमुख हैं। बाकी यहाँ रही बात सेल की, जिसे बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में और निदेशक हो जाते हैं अमरेंद्र प्रकाश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का पूर्ण नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण नाम है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। स्थापना जिसका हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से वैश्विक शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संसद का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। आपसे पूछा है कि भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, स्पीकर कौन बनी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीरा कुमार पहली अध्यक्ष बनी। मीरा कुमार भारतीय संसद लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इनका कार्यकाल जो था 2009 से 2014 तक था। ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। इनकी राजनीतिक दल जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। ये वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बाबू जगजीवन राम की पुत्री हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो सरोजिनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल रही, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। सुषमा स्वराज जो है भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी पूर्णकालिक। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करें तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो कहीं पर शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।